नरेंद्र मोदी को अब शब्द कहना इंडी गठबंधन का फैशन बनता जा रहा है। बंगाल में विधानसभा के अंदर आज नरेंद्र मोदी के नाम पर बड़ा बवाल हो गया। ममता बनर्जी ने पीएम मोदी पर डायरेक्ट अटैक करना शुरू कर दिया। खुद मुख्यमंत्री होते हुए विधानसभा के अंदर न सिर्फ देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ नारेबाजी की, सीधा देश के प्रधानमंत्री को चोर कह दिया बॉस, बल्कि अपनी पार्टी के विधायकों को भी नारेबाजी के लिए उकसाया। सो अलग। दरअसल अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों में ममता बनर्जी अवैध घुसपैठियों पर हो रहे एक्शन को बंगाली प्रवासियों पर अत्याचार साबित करने में जुटी। इसी नैरेटिव को सेट करने के लिए बंगाल विधानसभा के विशेष सत्र की चर्चा रखी गई और जब आज सीएम ममता बनर्जी इस प्रस्ताव पर बोलना शुरू की तो बीजेपी के विधायकों ने विरोध शुरू किया। इस पर ममता बनर्जी भड़क गई और उन्होंने पीएम मोदी पर पर्सनल अटैक शुरू कर दिया। आप सुनिए ममता बनर्जी कैसे विधानसभा के अंदर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चोर बुला रही हैं, खुद भी नारे लगा रही हैं, औरों से भी लगवा रही हैं। कैसे विधानसभा में बवाल हुआ है, एक बार देखिए जरा। আমরা বলি সমস্ত লোকেরা মোদি চোর, মোদি চোর, মোদি চোর, বিজেপি 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 চোর। সবাই স্লোগান দাও, মোদি চোর, বিজেপি চোর, মোদি চোর, বিজেপি চোর, মোদি চোর, বিজেপি চোর, মোদি চোর, বিজেপি চোর, অমিত শাহ 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 চোর, মোদি চোর, বিজেপি 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 চোর, সবকটা চোর। आप सोचिए क्या इस देश की पॉलिटिक्स का लेवल हो गया। एक प्रदेश की मुख्यमंत्री विधानसभा में खड़े होकर देश के प्रधानमंत्री को चोर बुला रही, और वो मुख्यमंत्री बुला रही हैं जिनकी 3 बार से बंगाल में सरकार है। अगर बीजेपी वोट चुराती है, नरेंद्र मोदी वोट चुराते हैं, तो ममता बनर्जी 3 बार से बंगाल में मुख्यमंत्री कैसे हैं? इसका जवाब नहीं दे रही हैं। लेकिन अगर अवैध घुसपैठियों पर कार्रवाई हो रही है तो सदन में खड़े होकर नरेंद्र मोदी को चोर बुला रही हैं। सीएम ममता बनर्जी की पीएम मोदी के खिलाफ नारेबाजी से विधानसभा में हंगामा बढ़ गया। बीजेपी के विधायकों ने भी नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा बढ़ा तो विधानसभा के स्पीकर ने सीएम के भाषण में बाधा डालने के लिए बीजेपी के चीफ व्हिप शंकर घोष को सदन से सस्पेंड कर दिया। इसके बाद तो बीजेपी के विधायक और ज्यादा भड़क गए। मतलब आप लेवल देखिए कि देश के पीएम को चोर बुलाया जा रहा है, उन पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही। जो विधायक भड़क गए सुन के पीएम मोदी को चोर बुलाया जा रहा है इस पर, तो उन पर एक्शन हो गया। टीएमसी विधायकों से तीखी झड़प भी हो गई बाद में। इसके बाद स्पीकर ने बीजेपी के 4 और विधायक सस्पेंड कर दिए, और जब बीजेपी के चीफ व्हिप और बीजेपी विधायकों ने सदन से बाहर जाने से इनकार किया तो स्पीकर ने उन्हें बाहर करने के लिए मार्शल बुला लिया। बीजेपी का आरोप है कि मार्शल्स ने बीजेपी के चीफ व्हिप शंकर घोष को घसीटते हुए बाहर निकाला, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गए और उन्हें चोट भी आई। बीजेपी के चीफ व्हिप विधानसभा परिसर में एक सोफे पर बैठे नजर आए। इस दौरान बीजेपी के विधायक उन्हें संभालते दिखे, लेकिन जब तबीयत ज्यादा बिगड़ गई तो आनन फानन में उन्हें एम्बुलेंस की मदद से नजदीक के अस्पताल ले जाया गया। बीजेपी के चीफ व्हिप के साथ धक्का मुक्की से भड़के नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने सदन में तैनात मार्शल्स को टीएमसी का गुंडा बता दिया। सुनिए शुभेंदु अधिकारी को एक बार। Marshal and the security personnel, all are Gunda, TMC cadre. They brutally attacked and physically assaulted and injured Chief Whip Opposition Shankar Ghosh. बीजेपी के चीफ व्हिप ही नहीं, दूसरे सस्पेंड किए गए विधायकों को भी मार्शल की मदद से उठाकर विधानसभा से बाहर कर दिया गया। देखिए कैसे सबको टांग के बाहर कर दिया गया। बीजेपी विधायकों पर हुई कार्रवाई से भड़की बीजेपी ने शुभेंदु अधिकारी की अगुवाई में विधानसभा भवन के बाहर प्रदर्शन शुरू कर दिया। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने पीएम मोदी के खिलाफ सीएम ममता बनर्जी के बयान को पूरी तरह मोदी कम्युनिटी का अपमान बताया और उनके खिलाफ केस करने की बात की। सुनिए शुभेंदु अधिकारी। मोदी कम्युनिटी को गाली दिया, राजस्थान और गुजरात मध्य प्रदेश में, दिल्ली में ममता को जाना पड़ेगा, केस होगा उनका खिलाफ। यानी शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि जो ममता बनर्जी नारे लगा रही थी मोदी चोर, वो पूरी मोदी कम्युनिटी के खिलाफ है और इसलिए ममता बनर्जी पर केस होगा। अब यह समझना भी जरूरी है कि बंगाल विधानसभा में हुए बवाल की शुरुआत हुई कैसे।
ममता सरकार ने 1 सितंबर से 3 सितंबर तक विधानसभा का 3 दिनों का विशेष सत्र बुलाया था। इस सत्र में अवैध घुसपैठियों पर हो रहे एक्शन पर चर्चा का प्रस्ताव रखा गया था। आरोप लगाया गया था कि कार्रवाई के बहाने बंगाली प्रवासियों पर अत्याचार हो रहा है। 2 सितंबर को चर्चा के दौरान नेता विपक्ष और बीजेपी विधायक शुवेंदु अधिकारी ने टीएमसी को पाकिस्तान का एजेंट बताया, जिसके बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। आज जब सीएम ममता बनर्जी के भाषण के दौरान बीजेपी विधायकों ने शुवेंदु अधिकारी को सस्पेंड किए जाने का विरोध किया तो बवाल शुरू हो गया। और जब हंगामे की वजह से सीएम ममता बनर्जी भाषण शुरू नहीं कर पाई तो उन्होंने पीएम मोदी ही नहीं पूरी बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। आप भी ममता बनर्जी को सुनिए, फिर बताऊंगा पीएम मोदी और बीजेपी पर ममता बनर्जी के अटैक पर बीजेपी क्या कह रही है। बीजेपी हटाओ, देश बचाओ। बीजेपी हटाओ, देश बचाओ। बीजेपी हटाओ, देश बचाओ। बीजेपी हटाओ, देश बचाओ। बीजेपी चोर है, बीजेपी चोर है, बीजेपी चोर है, बीजेपी चोर है। विधानसभा को जैसे रैली का मंच बना दिया, वहां इस तरह की भाषा का इस्तेमाल हुआ। ममता बनर्जी ने जिस तरह विधानसभा के अंदर पीएम मोदी पर पर्सनल अटैक किया, पूरी बीजेपी को निशाने पर लिया, उसे बीजेपी ने ममता बनर्जी की बौखलाहट बताया, ममता बनर्जी को अराजकता का प्रतीक बता दिया। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी और गौरव भाटिया को सुनिए, दोनों ने क्या कहा। देखिए, ममता बनर्जी बौखला चुकी है क्योंकि जमीन ममता बनर्जी के पैरों के नीचे से खिसक रही है। इसीलिए एक अलोकतांत्रिक रूप से बंगाल की असेंबली के अंदर ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी के तमाम एमएलएस को उनके इंस्ट्रक्शंस पे असेंबली से बाहर हटा दिया गया। ममता अराजक बनर्जी, जंगल राज का प्रतीक, जिन्होंने संविधान की शपथ ली है, अब विधानसभा के पटल पर पूरी तरह से संविधान को तार-तार करती है और गुंडागर्दी क्या होती है ये लाइव टीवी पे दिखाती है। एक तरफ बंगाल में ममता बनर्जी की जमीन खिसकती दिख रही है, दूसरी तरफ बिहार में पीएम मोदी को दी गई मां की गाली के खिलाफ आज गजब हंगामा हुआ। इस हंगामे ने दिखा दिया कि पीएम मोदी की मां के अपमान का मुद्दा बिहार चुनाव में बड़ा मुद्दा बन चुका है, जिससे इंडी गठबंधन के नेताओं को कुछ सूझ नहीं रहा, क्योंकि पीएम मोदी खुद इसे बिहार की हर मां और बेटी का अपमान बता चुके और उन्होंने गाली देने वालों को सबक सिखाने की भावुक अपील भी की। पीएम मोदी की इस अपील का असर आज एनडीए के बिहार बंद में दिखा। बंद में शामिल लोगों ने साफ कर दिया कि प्रधानमंत्री मोदी को दी गई मां की गाली सहन नहीं की जाएगी। बिहार की राजधानी पटना, समस्तीपुर, कटिहार समेत सभी शहरों में बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे और पीएम मोदी को दी गई मां की गाली पर विरोध जताया। पटना में बंद में शामिल हुए बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने इस बात पर हैरानी जताई कि अब तक इस घटना के लिए राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों ने माफी क्यों नहीं मांगी। तेजस्वी यादव हालांकि कह चुके हैं कि भाई एक इंटरव्यू में कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन यह मामला अब गर्मा चुका है। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh. For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.